आज जो हमारी गुफ्तगू का हमने जो एक मौजू आज ढूंढा है वो इख्तलाफी राय पे थोड़ा सा उसको देखता है। और एक नज़रिया, दो मुख्तलिफ़ नज़रिए हैं, एक है वेस्टर्न नज़रिया और एक है हमारा पाकिस्तानी और कल्चरल जो हमारी तारीख़ से भी काफ़ी उसका लेना देना है। इस्लाम जो हमें सिखाता है और इस्लाम बच्चों की परवरिश के बारे में जो हमें सिखाता है उस नज़रिए से लेना है। ये दो मुख्तलिफ़ नज़रिए हैं, तो इसके बारे में कुछ और ज़रा डिटेल में जाते हैं। नज़रिए के बारे में बात करते हुए हम ये देखते हैं कि बच्चे जब हम उनको दुनिया में जन्म लेकर आते हैं, आपको ये माँ बाप बच्चे को दुनिया में लेकर आते हैं, सोचते हैं कि हमने जी औलाद करनी है, तो उस औलाद के मकसद को लेके जो हमारी सोच होती है वो होती है कि अच्छा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड जो मकसद है ना, जैसे इंजीनियरिंग एक मकसद है, डॉक्टर बनना, तबीब बनना एक मकसद है, पायलट बनना, आर्मी में जाना और पॉलिटिशियन बनना, ये डिफरेंट मकसद हैं। ये पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट नज़रिया है कि माँ बाप या वालिदैन बच्चों को मकसद खुद बताएं और बच्चों को एक एनवायरनमेंट दें जिसमें वो उसी मकसद पे जो उन्होंने बताया उस पर चलें। और दूसरा नज़रिया देखा जाए तो वो है वेस्टर्न नज़रिया, जिसमें आप बच्चों को एक एनवायरनमेंट देते हो, उनको डिफरेंट जो गोल्स होते हैं उनसे आप गुजारते हो और बच्चा अपने लिए ख़ुद सोचता है कि मैं किस मकसद में ज़्यादा अच्छा फिट होता हूँ, क्या मेरा पैशन है, किस साइड पे मुझे जाना चाहिए। और इस चीज़ का आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि क्या वो इन डिमांड है, क्या उसमें जॉब सिक्योरिटी है, क्या उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अगर वो करते हुए आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप उस साइड पे जाते हो। और दूसरी तरफ आपका, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपका पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट का एक नज़रिया है बच्चों को मकसद देने का, वो एक अलग डिफरेंट है। तो इसके बारे में आप क्या ख्याल है? मतलब आप पूछना ये चाह रहे हो कि माँ बाप बच्चे को इस दुनिया में तो ले आए, हाँ, लेकिन क्या माँ बाप डिसाइड करेंगे कि बच्चे को क्या करना है या बच्चे को डिसाइड करने देना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल, इसमें दो नज़रियात हैं। एक तो ये कि माँ बाप डिसाइड करें, जैसे हमारा कल्चर है कि माँ बाप बता देते हैं यार तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहा होता है, जो इंजीनियर होता है वो इंजीनियर बनाना चाहता है। अगर इसके अलावा हमारे बाकी दूसरे जितने ज़राए आमदन हैं या जितने पेशे हैं उनको वो वैल्यू नहीं दी जाती। हाँ, और बच्चा बचपन से उसके कान में डाला जाता है बेटा यहाँ तो डॉक्टर या इंजीनियर, यहाँ डॉक्टर या इंजीनियर। उसमें इस चीज़ पे गौर नहीं किया जाता कि बच्चे की पर्सनैलिटी को हम कहाँ दबा देते हैं। उसके लिए हम बचपन से जब बच्चे के कान में डॉक्टर इंजीनियर डालना शुरू कर देते हैं ना, तो उसमें उसके दिमाग में बाकी ऑप्शंस पैदा होना या बनना ही बंद हो जाती हैं। उसका दिमाग उन सिर्फ दो सर्कल्स में बंद हो जाता है, जिसमें एक सर्कल का नाम डॉक्टर और एक सर्कल का नाम इंजीनियर है। अच्छा, अगर हम वेस्टर्न में देखें तो वहाँ बच्चों को आज़ादी होती है, बच्चों को ऑप्शंस होती हैं, लेकिन वहाँ का इशू ये है या वहाँ का अपॉर्चुनिटी स्टाइल ये है कि बच्चों को बहुत सारी जो फील्ड्स हैं वो उनके लिए ओपन होती हैं। बच्चों को प्रैक्टिकली वो फील्ड्स नज़र आ रही होती हैं और बच्चों को डिसाइड करने दिया जाता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहाँ बच्चों की मेंटल हेल्थ या मेंटल अप्रोच के हिसाब से चलाया जाता है और सिस्टम उनका आहिस्ता आहिस्ता खुद डिसाइड करता जाता है कि बच्चे टेक्निकल नॉलेज में, टेक्निकल फील्ड में जाएंगे या थ्योरेटिकल फील्ड में जाएंगे, टीचर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको टेक्निकल तरफ ले जाते हैं स्टार्ट में। उनको ये नहीं कि बच्चे का नॉलेज, बच्चे की कैपेबिलिटी है नहीं और आप उसको इंजीनियर या डॉक्टर बना दो, ना तो वो अच्छा इंसान बनेगा ना वो अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। जबकि हमारे यहाँ पे हम बच्चे की मेंटल हेल्थ है या मेंटल एबिलिटी चेक करने की तरफ या उसका स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है कि हमने बच्चे की मेंटल एबिलिटी या मेंटल स्ट्रेंथ चेक कैसे करनी है और फिर बच्चे को मोटिवेट करना कैसे है या गाइड कैसे करना है। तो होना तो ये चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि बच्चे को आप इन्वायरमेंट ज़रूर दें, लेकिन बच्चे को डिसाइड करने दें।
अगर एक बच्चा अच्छा डॉक्टर बन सकता है ना, तो उसको एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन अगर वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है तो अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए। अदरवाइज उसके जिस फील्ड में उसकी अप्रोच है या जिस फील्ड में उसकी लाइकिंग है, उसमें उसको जाने देना चाहिए। हम बहुत सारी इंडियन या दूसरी फिल्में देखते हैं, वो बच्चे जो अपनी पसंद से फील्ड चॉइस करते हैं ना, वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं। वो अच्छे डॉक्टर बन के खुद भी हैप्पी लाइफ गुजारते हैं, या अच्छे इंजीनियर बन के खुद भी हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। और अगर वो अपनी फील्ड में नहीं जाते तो ना वो खुश होते हैं, ना उनसे रिलेटेड जिस फील्ड में लोग होते हैं, ना उस फील्ड के लोग उनसे खुश होते हैं, क्योंकि वो उस कैपेसिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उस कैपेसिटी में सर्व नहीं कर पाते, उस कैपेसिटी या उस फील्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उन्होंने प्रोड्यूस करना होता है ना, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इंटरनल विल नहीं होती। अगर हमारे ये जो अभी जो दस्तूर चल रहा है उसको देखा जाए तो दो सवाल इससे आगे जो बनते हैं वो ये हैं कि क्या किसी भी इंसान को या कोई भी बच्चा है या कोई भी इंसान है, उसको कोई भी मकसद दे के उस पर ट्रेन किया जा सकता है? क्या कोई कुछ भी कर सकता है, या आप पैदाइशी बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर एक ना एक खसूसियत रखी गई होती है, तो आप वो बेहतर कर सकते हो, या वो खसूसियत आप में ट्रेन की जा सकती है? सवाल ये है। नहीं, ट्रेनिंग की जा सकती है, लेकिन ट्रेनिंग का भी एक लेवल है। अब एक जो मंकी है उसकी एबिलिटी है कि वो हैंगिंग कर सकता है। अगर आप उसको समुंदर में तैरना सिखाने की ट्रेनिंग करना शुरू कर दोगे ना, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। हम सुधा सकते हैं, लेकिन सुधा के हम वो रिज़ल्ट नहीं ले सकते जो एक जिसकी जो एबिलिटी है, जो खुदा ने उसको एक काबिलियत कुदरत दे के पैदा किया है। अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है। वो आपके यहाँ ज़रूर पैदा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने उसको एक आज़ाद इंडिविजुअल के तौर पे पैदा किया है। उसकी अप्रोच आपकी अप्रोच के मुताबिक कभी हो ही नहीं सकती। हमारे थंब इम्प्रेशन से आपस में नहीं मिलते। हम एक माँ बाप की औलाद होते हैं, ना हमारे थंब इम्प्रेशन माँ बाप से मिलते हैं, ना बहन भाई और सब लिंक से मिलते हैं। इस तरह ही आपके नज़रियात, तो इसी तरह हमारे नज़रियात, हमारी सोच, हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी जो कुदरत ने हमें दे के भेजी है, वो आपस में नहीं मिल सकती। इसलिए जिस इंसान के अंदर जो एबिलिटी, जो कैपेबिलिटी खुदा ने पैदा करके भेजा है ना, उसको उसके मुताबिक, और उसके अंदर से भी उसी की अर्ज पैदा होती है। एक खातून है ना, उसके अंदर कुदरती तौर पे ख़वातीन वाली ख्वाहिशात पैदा होंगी। एक मर्द है, उसके अंदर एक मर्द वाली ख्वाहिशात पैदा होंगी। अगर आप एक के अंदर दोनों ख्वाहिशात पैदा करेंगे तो फिर वो एक तीसरी, जिसको हम शी मेल या फीमेल शी मेल बोलते हैं, वो एक क्वालिटी, तो वो किसी भी, ना वो उनके लिए फिजिबल होगी, ना मेल्स के लिए फिजिबल होगी। तो बच्चों को जो कुदरत ने एबिलिटीज़ दे के भेजी है ना, उसी के मुताबिक उसको, उसकी ख्वाहिश और उन एबिलिटीज़ के मुताबिक उसको, वो बात फिर वही आ गई कि आप बच्चे की एबिलिटी चेक करें कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, बच्चे की अपनी ख्वाहिश किस तरफ है। जिस तरफ उसकी ख्वाहिश होगी, जिस तरफ उसका रुझान होगा, वो उसका पैशन भी होगा। तो जहाँ पैशन होता है ना, वहाँ इंसान स्ट्रगल भी कर लेता है। लेकिन जहाँ पैशन ना हो, जहाँ अपनी ख्वाहिश ना हो, अपनी विल ना हो, वहाँ पे आप सर्वाइव कर भी जाएं तो आप अच्छा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये तो जो नज़रिया है ना, इसको दिल मानता है कि ये सही है, ये सही, और जो होना चाहिए, जो सोल्यूशन है वो यही है। लेकिन सोल्यूशन के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर ली। अब अगर प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालते तो हमें प्रॉब्लम को भी मेरे ख्याल से अच्छी तरह देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो इस पर बात करते हैं कि क्यों हमसे पहले आने वाली जनरेशन का या उससे पहले आने वाली जनरेशन का ये जो तरीका है चलने का, क्यों ये बना, या क्या उनका ट्रेन ऑफ थॉट होता है जिस पे चल के वो सोचते हैं कि अच्छा नहीं, इनफरादियत बच्चे के अंदर पैदा करने से ज़्यादा बेहतर है कि जो ज़माना जो चल रहा है, ज़माना जिस दस्तूर पे चल रहा है, जो चीज़ें इन डिमांड ज़माने की हैं, बच्चे को उस पर चलाया जाए। ये ट्रेन ऑफ थॉट माँ बाप का क्या होता है, ये अगर हम ज़्यादा अच्छा समझ ले तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन की तरफ भी और ज़्यादा बेहतर मूव कर जाएंगे। हमने कभी पेरेंटिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी। बच्चे की ट्रेनिंग से ज़्यादा ना पेरेंट्स की ट्रेनिंग या उसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्होंने बच्चे को, बच्चा तो आ गया दुनिया में, ठीक है ना, अब उन्होंने उसको ट्रेन कैसे करना है। उन्होंने उसको स्टडी किया, वो एक ऑब्जेक्ट है,
उन्होंने उस पर वर्कआउट कैसे करना है। जब एक इंसान की किसी भी चीज़ के लिए ट्रेनिंग नहीं ना होगी तो वो उसको मिस हैंडल करेगा। हमारे मुआशरे का या हमारे इस जो हम जिस रीजन में रहते हैं उसका सबसे बड़ा इशू यही है, हमने कभी पेरेंटिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने कभी माँ बाप को माँ बाप बनने से पहले, हमने तो शादी से पहले कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि यार एक कपल की क्या लाइफ है, उसको कैसे एक दूसरे के साथ मैच करना है। हम तो उस पर बात करने से हेजिटेट करते हैं। हम तो अपने बच्चों को जो बेसिक नॉलेज उनके पास होना चाहिए ना, अगर वो हम उनको नॉलेज नहीं ना देंगे तो गलत लोग जो उसको नॉलेज देंगे वो उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। मुझे लगता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो इंटरफेरेंस है ना वो इस चीज़ की भी है कि हमारे कल्चर के अंदर और वेस्टर्न या और डिफरेंट जो कल्चर है हमारे पास, ईस्टर्न वेस्टर्न जितने भी कल्चर्स हैं उनमें ये मुख्तलिफ है कि हर जगह पर्सनल लाइफ को काफ़ी अलहदा रखा जाता है आपकी सोशल लाइफ से। और पाकिस्तान के अंदर ये है कि आप अपने घर के हालात जो मैयर करने का स्केल है वो हमसाये के हालात मैयर करने का स्केल होता है। आपके बच्चे का मुस्तकबिल आपका बच्चा नहीं डिफ़ाइन करता, हमसाये का बच्चा जहाँ जा रहा है या सोसाइटी के बच्चे जिस तरफ जा रहे हैं वो डिफ़ाइन करता है। तो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी ज़िंदगी का हर स्टैंडर्ड, आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड, आप अपनी ज़िंदगी की खुशी जिस स्केल पे मैयर करते हो वो पर्सनल स्केल नहीं होता, वो एक सोशल स्केल होता है। आप देखते हो कि मेरा हमसाये कितने अच्छे हालात में, मेरी जो कुंबा है, मेरे इर्द गिर्द जो मेरा जो सर्कल है वो कितने अच्छे हालात में, उसके हिसाब से मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। इसकी बजाय होना तो ये चाहिए कि आप अपने लिए ख़ुद डिफ़ाइन करो कि मेरे लिए कितनी चीज़ें इनफ़ हैं। जब वो इनफ़ मेरे लिए मेरे पास इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया तब मैं खुश हूँ। और जितनी भी आपकी जितनी भी लिमिटेशन हैं, जितनी भी आपके लाइफ से रिलेटेड आप कह सकते हो कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप खुद डिफ़ाइन करो, वो सोसाइटी आपके लिए डिफ़ाइन करे। जब आप खुद डिफ़ाइन करोगे तो आप ज़्यादा लगाव से उनके लिए मेहनत भी करोगे और मेरे ख्याल से जिन चीज़ों के लिए मेहनत या लगाव होता है उनमें वो पूरी भी हो जाती हैं और खुशी आपको जल्दी मिल जाएगी। इस बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अपनी लाइफ अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिसाइड सेट करनी चाहिए, ना कि हम दूसरे लोगों को देखें और दूसरे लोगों के देख के हम डिसाइड करें कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है या हमारे बच्चों को क्या करना है। बिल्कुल इस पे वही है कि पेरेंटिंग और हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डेवलपमेंट हमारे सोसाइटी में अदारों को, लोगों को इस फेज़ पे या इस चैप्टर पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि हम का अपना मुकाबला अपने आप से करें, हम अपने आप को डेवलप करें। हमारा बच्चे का मुकाबला अपने आप से हो, ना कि हमसाये के बच्चे से, चाचा के बच्चे से, मामा के बच्चे से, खाला के बच्चे से। उसका मुकाबला और हमारा भी, बड़ों का भी, हम अपनी आप की लाइफ अपने लिए और अपने से मुकाबले कि हमारी लाइफ हमारे पिछले चंद सालों से बेहतर है कि नहीं। तो अगर तो हम अपने आप से मुकाबला करेंगे तो हम करेंगे यार आज से 10 साल पहले हम इस स्टेटस पे थे और आज हम इस स्टेटस पे हैं तो हम हैप्पी। और लेकिन अगर हम यही मुकाबला अपने हमसाये से, अपने रिश्तेदार से, अपने चाचे से, मामे से, कज़न से, बहन से, भाई से करते रहेंगे तो हम कभी भी हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकेंगे। उनको क्या एनवायरनमेंट मिला, वो किस फील्ड में थे, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, हमें उनकी सब अच्छी चीज़ें तो नज़र आती हैं, वो किस स्ट्रगल से गुजरे और कहाँ तक पहुँचे हमें वो नज़र नहीं आता। तो हम इसी तकलीफ़ में उनकी हम मसले मसाइल मुसाइब जिनसे वो गुजरे वो तो नहीं हम जज कर रहे, लेकिन हम उनकी अच्छी चीज़ें जज कर रहे हैं और वो यही सोच के कि यार उनको शायद ये सब कुछ मुफ्त में मिल गया या किसी ने उनको दे दिया, हम तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो हमें अपनी लाइफ का मुकाबला अपने आप से करना है और ये चीज़ अपने पास्ट को देख के कि यार हम आज से लास्ट ईयर मेरा टारगेट ये था, वो मैंने अचीव कर लिया। और अच्छा इसी वजह से हम जब अपने आप से मुकाबला नहीं ना करते तो हम अपने टारगेट भी सेट नहीं करते। मतलब नया साल आ गया, हमें इस साल में क्या अचीव करना है या हमारे बच्चे को इस साल में क्या अचीव करना है, हम दूसरों को देख के टारगेट अपने सेट करते हैं। तो उनका एनवायरनमेंट हम दूसरे की जूती में अपना पाँव डालने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे की जूती में डाल के आप दूसरे के पाँव में जूती में अपना पाँव डाल के आप अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए अपने टारगेट खुद सेट करें, अपने आप से मुकाबला रखें, अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि उसका मुकाबला उसी की ज़ात से है कि उसने लास्ट ईयर क्या किया था, उसकी क्या प्रोग्रेस थी और इस ईयर उसकी क्या प्रोग्रेस है। वो जब अपने आप से मुकाबला करेगा एक तो प्रोग्रेस भी करेगा
और दूसरा वो एक हैप्पी लाइफ गुजारेगा। अगर हम दूसरों की थाली या दूसरे के जूते में देखते रहेंगे ना, तो हम कभी हैप्पी लाइफ ना तो प्रोग्रेस कर सकेंगे और ना हैप्पी लाइफ गुजार वो सकेंगे। एक रेस सी लग जाएगी इसमें। हाँ, रेस रेस सी लग जाएगी। एक इंसान ले लोगे, उसकी ज़िंदगी चाहोगे, हाँ, जब वो मिल जाएगी बिल्कुल फिर ऐसे, और बिल्कुल। इंसान की ले लोगे, वो चाहोगे। बस आप भी अपनी लाइफ में 2023 स्टार्ट हो गया है। आप पास्ट में आपने जो कुछ किया, हाँ। आपने अपनी ख्वाहिशात, अपने टारगेट्स जो आपने अपने लिए सेट किए थे वो अचीव किए, नहीं किए तो नो प्रॉब्लम। हाँ। आप 2023 के लिए अपनी लाइफ में टारगेट सेट करें और अपना फोकस अपने टारगेट्स पे रखें। राइट लेफ़्ट क्या हो रहा है, आप रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अगर तो आप अपनी मंजिल, अपने पाथ पे, रास्ते पे नज़र रखेंगे ना, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप राइट लेफ़्ट देखते रहेंगे ना, तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं लग जाएगी। और बेहतर ज़िंदगी इसी का ही नाम है। बेहतर ज़िंदगी और खुशगवार ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप अपने टारगेट सेट करें और उन्हीं पे फोकस करें। आप एक दिन अपनी मंजिल पाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।